धर्म व्यक्ति को शांत करता है, संसार व्यक्ति को अशांत करता है। धर्म हमारे जीवन में न होने की वजह से हमारे जीवन में क्या है? अशांत। आज आपके पास सुख नहीं है, क्योंकि शांति के पुत्र का नाम सुख है। आपके पास सुख नहीं है, आपके पास सुविधाएं हैं। आपने सुविधा इकट्ठा कर रखी है, सुख आपके पास नहीं है, क्योंकि सुख शांति के पुत्र का नाम है। आपके जीवन में सुख कब होगा? जब आपके जीवन में शांति होगी। शांति है तो आपके जीवन का सुख वो हमेशा बना रहेगा, और यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो आपके जीवन में सुख नहीं है, आपके जीवन में क्या है? सुविधा है। इसलिए तो आप देखो ना, आपको अपने बहुत अच्छे घर में, बहुत महंगे घर में, बहुत सुविधापूर्ण घर में भी आपको वो शांति नहीं मिलती है, और एक जंगल में बैठने वाला साधु जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास परम शांति दिखाई देती है। इसलिए तो बड़े बड़े धनवान भी वहां जाकर के माथा टेकते हैं। क्यों? कि ये शांति हमको भी प्राप्त हो। धर्म की पत्नी का नाम शांति है, और शांति जीवन में आती है तो क्या? फिर सुख आता है। जब तक शांति नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में सुख होने वाला, आपके पास सुख सुविधा हो सकती है। सुख यदि आपको चाहिए तो आपको क्या लाना पड़ेगा? शांति लाना। शांति का मतलब क्या है? शांति कैसे आ सकती है? पहले तो आप शांति की परिभाषा देखें। शांति किसको कहते हैं? शांति वो शक्ति है कि आपके बाहर सब कुछ उल्टा पुल्टा होने के बाद भी आपके अंदर कोई फर्क न पड़े, वो शांति की स्थिति आपके जीवन में लाती है। और बाहर सब कुछ होने के बाद भी आप अंदर से बिल्कुल स्थिर बने रहें, वो शांति का लक्षण है। बाहर उपद्रव होने के बाद भी आप अंदर से उपद्रवग्रस्त न हो, वो शांति आपको देती है। और बाहर सब कुछ होने के बाद भी आप उछलो नहीं, वो शांति आपको ला करके देती है। इसलिए जीवन में शांति होना बहुत जरूरी। और आज का व्यक्ति सबसे ज्यादा अशांत है। अशांत क्यों है? अशांत इसलिए है कि जो है उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, जो नहीं है उसके लिए वो रात दिन सोचता रहता, प्रयास करता रहता। इसलिए आज का व्यक्ति अशांत, बहुत ज्यादा अशांत है। आज से 40, 50, 100 वर्ष पूर्व आदमी इतना अशांत नहीं था जितना आज का व्यक्ति अशांत है। नहीं है? एक छोटी सी लाइन है, आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। जो खोया है उसका गम नहीं, जो खोया है उसका गम नहीं, पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो खोया है उसका गम नहीं, लेकिन जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। आपके पास जो है थोड़ा उसका आनंद लेना तो सीखो। और हम लोग क्या करते हैं? जो है उसके लिए कोई भी वो नहीं है, बस जो नहीं है उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास है वो भी पर्याप्त है और अच्छा है। ये मान करके आप चलेंगे तो आप हमेशा शांत से रहेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो शांति आपके जीवन में हो नहीं सकती है। शांति का आभास आपके जीवन में हो सकता है। तो शांति के पुत्र का नाम क्या है? सुख है। शांति के पुत्र का नाम क्या है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप लोग सुखी होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो? होना चाहते हो ना? तो सुखी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा शांति जीवन में लाना पड़ेगा। शांति का मतलब है जो है थोड़ा उसका आनंद लेना भी हम सीखें। आपको पता है, हमेशा दूसरे की थाली में आपको अच्छा भोजन दिखाई देता है, अपनी थाली का भोजन आनंद नहीं लेते। किसका आनंद, किसमें हम परेशान रहते हैं? दूसरे की थाली में हमसे ज्यादा अच्छा भोजन है। अरे वो उसका भोजन है, तुम्हारा भोजन तुम्हारे पास है, अपना भोजन का आनंद लो ना। तो हम लोग शांति से जीवन जी नहीं पाते हैं, इसलिए हम हमेशा परेशान। तुष्टि भी धर्म की पत्नी। तुष्टि का मतलब है संतोष। आपके पास थोड़ा संतोष भी होना चाहिए, और जब तक संतोष नहीं है तब तक बात बनती नहीं। आप हमेशा परेशान। धर्म का लक्ष्य है आपको परिपूर्ण करना, आपको आनंदित करना। और आनंदित आप कब होगे? जब आपके जीवन में ये धर्म के लक्षण होंगे। आपके अंदर श्रद्धा होगी, आपके अंदर मैत्री होगी, आपके अंदर दया होगी, आपके अंदर शांति होगी, और आपके अंदर तुष्टि होगी। तुष्टि का मतलब संतोष। आपके अंदर संतोष है तो थोड़ा भी आपके लिए पर्याप्त है। और यदि आपके पास संतोष नहीं है तो बहुत कुछ होने के बाद भी आप
मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, परमात्मा ने उनको बहुत कुछ दिया है। मैं अपने साथ बीती आपको बता रहा हूं। मेरे एक परिचित भक्त हैं, मेरे गुरु महाराज के शिष्य हैं। परमात्मा ने उनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब भी वो हमें मिलते हैं तो उनके चेहरे पे हमेशा 12 बजे रहती है, महाराज जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो मैंने उनकी माँ से पूछा, ये जो कह रहा वो ठीक है? उसकी माँ ने कहा, महाराज जी घर में सब कुछ ठीक है, इसे और चाहिए, इसमें ये परेशान रहता है। यानी हमारे पास पर्याप्त है, वो हमें अपर्याप्त लग रहा है। हम और के लिए प्रयास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना, और के लिए हम अपनी रातों की नींद को तो न समाप्त करें, चेहरे पर 12 तो नहीं बजाएं। जीवन आनंद के लिए मिला है या रोने के लिए मिला है? मैं आपसे पूछूं, जीवन किस लिए मिला है? आनंद के लिए मिला ना। आप कितना भी इकट्ठा करो, एक दिन छोड़ के तो जाना ही है। जब तक जीवन है तब तक जो है उसका आनंद लेते हुए, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करते रहो। प्रयास करना बंद नहीं करना है। हमारे यहाँ शास्त्र में ऋषियों की प्रार्थना है, कुर्वन्नेह कर्माणि। हमारे शास्त्र हमको आलसी नहीं बनाते हैं, हमारे शास्त्र हमको घर बैठने के लिए नहीं कहते हैं। हमारे वेदों में भी ऋषियों की प्रार्थना है, कुर्वन्नेह कर्माणि। हे परमात्मा, मैं 100 वर्ष तक जीऊं, लेकिन निठल्ला होके नहीं, कर्म करते हुए जीऊं मैं। ये शास्त्र हमको आलसी नहीं बनाते हैं, निठल्ले नहीं बनाते हैं, कहीं भागने वाले नहीं बनाते हैं, पलायनवादी नहीं बनाते हैं। ये शास्त्र कहते हैं कर्म करें, लेकिन जीवन का आनंद कैसे आए ये भी शास्त्र बताते हैं। आज का विज्ञान आपके जीवन की आनंद की नहीं सोचता है, आज का विज्ञान आपके मनोरंजन की सोचता है। आपको लगता है कि नहीं लगता? ये आज का विज्ञान क्या सोचता है? आपके मनोरंजन के सोचता है। और शास्त्र आपके मनोरंजन के नहीं सोचते हैं, शास्त्र आपके आनंद की सोचते हैं। मनोरंजन क्षणिक है और आनंद शाश्वत है। मनोरंजन क्या है? क्षणिक है, और ये आनंद शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। आप देखो ना, आप कहीं जाते हो, कहीं घूमने जाते हो या किसी मनोरंजन पार्टी में आप जाते हो, थोड़ी देर के लिए आप बहुत वहां पर प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन घर आकर के फिर वैसे। लेकिन ये आनंद एक बार जीवन में आ गया, ये शास्त्र आपको परमानेंट सॉल्यूशन के तरफ लेकर के जाते हैं। यहां क्षणिक कुछ भी नहीं है, यहां पर पूर्ण आनंद की तरफ की बात है। हमेशा के लिए जो आपके पास रहे, हमेशा के लिए जिसको प्राप्त करके आप आनंदित हो सकें, उसकी ओर शास्त्र आपको लेकर के जाते हैं। तुष्टि का मतलब है संतोष।